नमस्कार, मैं परम वाणी का होस्ट कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदित्यनाथ जी। तो आप अपना परिचय दे सकते हैं? सबसे पहली बात, आपने आदित्यनाथ बोला। आदित्यनाथ उपाधि एक बहुत बड़ी उपाधि है। अनाथ जो है वो नाथ है, तो हम अनाथ नहीं है, मान तो गृहस्थी है, तो हम नाथ नहीं है। नाथ की उपाधि बहुत बड़ी है, हम उसको फॉलो करने वाले हैं, उस पंथ को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन नाथ नहीं है। हम जो हमारे कास्ट हमारे घर वालों की तरफ से मिले, हम वही आदित्य भारद्वाज। आदित्य भारद्वाज जी हैं। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है। जैसे कि आप कह रहे हैं आप किसी पंथ से नहीं जुड़े हैं, तो क्या आप किसी पंथ को फॉलो करते हैं या फिर आप स्वयं कोई पंथ बनाना चाहते हैं? स्वयं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इसका जवाब शब्दों में बयान नहीं कर जा सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हम गिरी को भी फॉलो करते हैं, पुरी को भी करते हैं। पंचानाम जूनागढ़ अखाड़ा, जी जो हमारा जूनागढ़ अखाड़ा, उसमें गिरी, पुरी, संध्या, भारती, अवधूत, नागा, निर्वाणी सब कुछ रहते हैं। बिल्कुल। उस अखाड़े के फॉलोवर है हम। नाथ जो आया, नाथ आया, नाथ आने के बाद नाथ का अस्तित्व होया। उससे पहले कोई नाथ नहीं था। उससे पहले क्या था? शव और शिव। अगर आप मर जाओगे, आपके अंदर क्या बचेगा? आपको क्या बोला जाएगा? कृष्णा? नहीं, आपको बोला जाएगा शव। तो जब तक शिव अंदर बैठा है, तो ये शव को शव नहीं बोला जाता, इसको शिव ही बोला जाता है। इसको नाम से पुकारा जाता है। इस शिव को, जो हमारे अंदर की आत्मा जो है, इसको शिव है। जो हमारे गुरु महाराज ने हमें जो ज्ञान दिया, उसके हिसाब से ये शिव है। बिल्कुल। तो ये जब निकल जाएगा तो शव रह जाएगा। हम शिव ही हैं, शिव स्वरूप हैं हम। कोई ना तो किसी पंथ से जुड़े हुए नहीं है, किसी दिन हम सबसे मुक्त और सबके फॉलोवर जो हमें अच्छी बात लगती है, जिससे हम वो चीज उठा लेते हैं। बस यही हमारा मत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सवालों पर जवाब देने के लिए। बाकी जैसे कि आजकल एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है कि अरावली पहाड़ को काटा जा रहा है, जिन्होंने हमारे लाखों वर्षों करोड़ों साल पुराना है वो पहाड़ को रक्षा करते हुए आया हमारे भारतवर्ष की। तो इस समय उसको काटा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। तो आप किस प्रकार से सहमत हैं कि उसको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? पर्वत है वो, तो देखो, मेन बात आप ये बताइए कि काटा क्यों जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो भी पहाड़ियां 100 फीट के नीचे है, वो सारी अरावली में गिनती नहीं है। डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट मेन मोटिव है उनका काटने का। यहाँ बिल्डिंगें बनेगी, खनन होगा, माइनिंग होगी, तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा हमारे पास। बिल्कुल। अरे मूर्खो, पैसा कैसे आ जाएगा? सबसे पहली काया क्या है? सबसे पहली माया क्या है? सबसे पहली माया पैसा नहीं है, सबसे पहली माया है निरोगी काया। बिल्कुल। जब हमारा शरीर पूरा स्वस्थ होगा, चलने फिरने की वो होगी, हमारे अंदर वो होगी, शक्ति होगी, कहीं सोचने समझने की शक्ति होगी, सांस लेने की शक्ति होगी, तभी तुम पैसा फूकेंगे किसी चीज के ऊपर। नहीं तो पैसा कमाओ, बीमारी नहीं, तो वही जो पैसा कमा रहे वो सरकार को बांट दो। निरोगी काया, नहीं तो लंग्स किडनी फेल करवा दो, सांस मत लो। निरोगी काया सबसे मेन है। जीने के लिए तो पहले सांस ही चाहिए। बिल्कुल। जिस प्रकार से पेड़ हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको पानी देंगे, पेड़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो हमारा सोचना है। लेकिन हम फिर भी उनको पानी देते हैं, फिर भी उनकी रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उनसे हमें कुछ मिलता है, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, सांस ही नहीं होगी, तो फिर हम जिएंगे कैसे और कैसे खाएंगे पिएंगे, क्या सोचेंगे क्या खाएंगे? इसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो निरोगी काया। कोई भी मेरा भाई बहन साधु संत गुरु महाराज वीडियो देख रहे हो, तो अपना मत रखो कमेंट में। निरोगी काया चाहिए कि क्या चाहिए? आपको माया चाहिए? निरोगी काया सबसे उत्तम है। मतलब कि मनुष्य ये जो पहाड़ काटने का कार्य कर रहा है, इससे वो विकास की ओर नहीं विनाश की ओर बढ़ रहा है ना अपने। विनाश तो है। ऑर्डर अभी तक देखो कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं जी, फिर भी सरकार ने कोई ऑर्डर जारी नहीं करा। किसी बड़े मंत्री ने वो नहीं बोला कि ये पर्वत को रोका जाए। और जैसे ही इसके ऊपर खबर आई, तो तुरंत बंदे बीजेपी अगेंस्ट हो गए, कांग्रेस के साथ में हो गए। ये सरकार हमें कुछ ना कुछ दिखाना चाह रही है, किसी न किसी माया घेरे में फंसाना चाह रही है जी। और ये सरकार किसी की भी नहीं है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। ये सब लूट रही है। ये सब गौ हत्या नहीं रोकी जा रही। हमारे शंकराचार्य, हमारे जो सबसे मेन जो गद्दी है हमारी, हमारे को बताने वाले, जिनके ऑर्डर पे हम चलते, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उसके हिसाब से जैसे हमारा धर्म विरुद्ध बातें शंकराचार्य नहीं करेंगे जी। सबसे पहली बात, वो धर्म से एक अक्षर ऊपर नहीं और एक अक्षर नीचे नहीं। जो धर्म की बात है उस पर चाहे अपना गला कटवा दें, तो वैसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की पदवी मिले, प्रेसिडेंट की पदवी मिले जी, जो कि किसी भी ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान को इंसान की तरह देखा जाए। क्या हिंदू क्या मुसलमान जी। साधु संतों के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वो बनाया जा रहा है। कोई हिंदू कोई मुसलमान कुछ नहीं, सब तो एक के हो। अगर मैं मुसलमान के घर में पैदा होता तो आज अल्लाह अल्लाह कर रहा होता, अब मुसलमान ही मेरे घर में पैदा हो जाता तो आज राम राम कर रहा होता।
ये सोचो, ये सोचने वाली बातें, बहुत गहरी बातें हैं। हम छोटे छोटे मुद्दों में फंस के, हम छोटी छोटी सी बातों में फंस के वो कर रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। मतलब कि जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो भी रहा है अरावली पर्वत को बचाने के लिए, तो सत्ता उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उनके प्रोटेस्ट को काफी जल्दी रुकवा दे रही है। सत्ता इसलिए कर रही है क्योंकि भारत देश से प्रेम नहीं है उनको। उन्होंने बाहर अपने कई प्रॉपर्टी ले रखी बाहर के देशों में, जहाँ पे AQI देखो 6 से ऊपर नहीं जाता। हाँ जी। इंडिया में कहते 70 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। जहाँ पे 6-10 जाने पे हाई अलर्ट जारी हो जाता है हवा का, हाँ जी। वहां हम 600 900 रुपए 900 में रह रहे हैं AQI में। कैसे रह रहे हैं? अब वो तो हमारे को पता है ना। इससे बड़ी तो सिगरेट पियो, बीड़ी पियो। इस सरकार उसमें क्यों टैक्स लगा रही है? हवा ही शुद्ध नहीं दे रहे तुम हमें, फिर क्या ना सिगरेट मत पियो। बिल्कुल। ये तो देखा जा रहा है कि प्रकृति को जो नुकसान कर रहे हैं, मतलब उसका कहीं ना कहीं जो जोखिम है वो हम मनुष्य ही उठा रहे हैं। फिर भी लोग डरते नहीं है, कभी संकोच नहीं करते पर्वत और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में। वो खुद को ना स्वामी समझ रहे हैं क्या इस चीज का, कि वो प्रकृति का कुछ भी कर सकते हैं? प्रकृति का कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलने वाली बातें हैं और जताने वाली बातें हैं। प्रकृति का कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति को तुम छेड़ रहे हो। प्रकृति कैसा होल्डर है धरती में, पानी को रोक रही है, मिट्टी को रोक रही है, तूफानों को रोक रही है, हर चीज को रोक रही है, हर चीज को मेंटेन कर रही है। उसी प्रकृति के साथ खेल रहा है। ये नादान बच्चे हैं जो हमारे PM CM जो भी है, ये नादान बच्चे हैं। इनको पता नहीं है, इनको सत्ता सिर्फ नोटों की, सिर्फ नोट चाहिए। ये आग को जलाकर सोच रहे हैं हम आग के साथ खेल लेंगे। इनको पता नहीं आग का परिणाम क्या है, भस्म कर देगी तुम्हें। तो मत ना खेला जाए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं तो हम यह अपील करेंगे सरकार से कि अरावली पर्वत को बचाया जाए। और जितने भी साधु संत है, जितने भी हमारे साधु संत है, जितने भी अखाड़े के बंदे, सब जोरों शोरों से उसका वो करो, प्रोटेस्ट करो बस। बाकी क्या है, नमो नारायण, मजे लो, आनंद लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, आपके सवाल को, हमारे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी हमारे सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए। तो अभी जैसे कि हम आदित्यनाथ जी ने बोला, आपको एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अरावली पर्वत के लिए जितना हो सके उतना प्रोटेस्ट करें, इस अरावली पर्वत को नुकसान होने से बचाएं। आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।